हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे के इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें साइंस एंड टेक के अलग अलग टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। अब हम जो है एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि कहा जाता है आपका यूटिलिटी वाइज, मतलब एप्लीकेशन साइंस। एप्लीकेशन साइंस का मतलब होता है कि जो चीज हमारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रयोग हो रही है। जैसे कि आज का जो टॉपिक है, इसमें हम पोषण की बात करने वाले हैं, न्यूट्रिशन की बात करने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं अप्लाइड है। हमारा जो जीवन है रोजमर्रा का, उसमें हमें पोषण चाहिए। हम भोजन करते हैं, हम बहुत सारी चीजें कंज्यूम करते हैं, तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, हमें पोषण चाहिए, और इनकी कमी होने से हमें कई तरह के रोग भी हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इंटीग्रल पार्ट भी हमारे जीवन के जीने के लिए भी, साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम कुछ उसी चीजों पर फोकस करेंगे कि भाई कौन कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है। तो इसमें हम जो भोज्य पदार्थ हैं, इनमें पोषण जो हमको मिलता है, उस पर हम विशेष तौर पर बात करने वाले हैं, जिसको कहा जाता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशंस में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए, विकास के लिए जरूरी होते हैं। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है, किस तरीके से इनको हम बांट सकते हैं, किसका हमें डाइजेशन करना होता है, किसका किन पोषणों का पाचन होता है शरीर के अंतर्गत, जिसको हम डाइजेशन कहते हैं। तो इस पर भी हम नजर डालेंगे और देखेंगे कि भाई ये क्या ऐसी चीजें हैं जो होती हैं। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से आखिरी तक देखेंगे। इससे रिलेटेड आपको कुछ MCQs भी मैं पूछूंगा, तो उनके आंसर्स भी आप तब दे पाएंगे जब आप सेशन को अच्छे से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इससे पहले किसी भी तरह के डाउट्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे, इनके आंसर्स भी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में अगर कोई आपसे पूछे भाई पोषण है क्या, न्यूट्रिशन है क्या, या न्यूट्रिएंट्स है क्या, मतलब ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे कि आप बोलें कि हम तो फास्ट फूड ज्यादा खाएं, तो क्या उससे पोषण नहीं मिलेगा? तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए एक अनुपात में जरूरी होती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, बहुत बात होती है बैलेंस डाइट की, कि भाई बैलेंस डाइट ली जाए। तो भाई बैलेंस डाइट क्या है? मतलब ऐसा हमारा आहार हो जो कि नियमित हो, जो कि एकदम कंट्रोल में हो, मैनेजेबल हो, उसको बैलेंस डाइट कहा जाता है। मतलब उसमें सही चीजों का अनुपात होना चाहिए। अब ये किस चीज का अनुपात है, रेशो किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम कोई भी चीज खाते हैं, तो आप देखते हैं कि हर किसी तत्व में कुछ ना कुछ एक चीज होती है। जैसे आप रोटी खाएंगे तो रोटी में आपको कार्ब्स ज्यादा मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। आप मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं। आप ऑयल खाते हैं, घी खाते हैं, उसमें फैट होता है। आप फ्रूट्स खाते हैं, उसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। पानी पीते हैं, ये सारी चीजें आपके शरीर के लिए जरूरी होती हैं। तो भाई इनका एक सही अनुपात लेना आपका बैलेंस डाइट कहलाता है। तो इस बैलेंस डाइट में जो चीजें हैं जो जरूरी है हमारे शरीर के, कुछ हम अनावश्यक चीजें भी खाते हैं जो हमारे शरीर में अच्छी नहीं होती, हमारे शरीर के फैट को बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती है। तो ऐसी चीजों की बात नहीं करी जा रही है। ऐसे तत्व जो हमारे लिए पोषण दें, हमारे लिए पोषक को बढ़ाएं, उनकी बात की जा रही है। तो न्यूट्रिएंट्स आर द कंपाउंड्स इन फूड दैट प्रोवाइड अस विद एनर्जी। मतलब न्यूट्रिएंट्स क्या है? एक ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे भोजन में हैं और हमें ऊर्जा भी दे रहे हैं। दैट फैसिलिटेट्स रिपेयर एंड ग्रोथ एंड हेल्प्स टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं। मतलब हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के साथ साथ ऊतक हैं और अंग हैं। इन अंगों के अंतर्गत कई तरह के परिवर्तन हो रहे होते हैं, कई तरह की रिपेयरिंग हो रही होती है, कई तरह के सुधार हो रहे होते हैं। तो ये जो पोषक तत्व हैं हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे अगर हम विटामिन C का सेवन अच्छा करते हैं, तो हमारे जो भी जैसे हमें चोट लग जाए तो हमारे घाव की जो हीलिंग हो रही है वो विटामिन C से होती है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी बॉडी में रिपेयर करने में मदद करती है। अब हर बार चोट लगे तभी रिपेयर हो, ऐसा नहीं हो। हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल बहुत सारे रिपेयर के काम चल रहे हैं, नए सेल का बनना, नए टिश्यूज का बनना। तो इनमें कौन हेल्प करेगा? यही न्यूट्रिएंट्स हेल्प करेंगे। और ये क्या करेंगे? हमारे अलग अलग जो जीवन के प्रोसेसेस हैं उनमें हेल्प करेंगे। तो पोषक तत्व भोजन में यौगिक होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो मरम्मत और विकास की सुविधा प्रदान करते हैं और विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। इनके बिना हमारे शरीर में कई तरह की क्या हो जाएगी? हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, हम डेफिशिएंसी हो जाएगी, और उन डेफिशिएंसी के कारण हमें कई तरह के रोग हो जाते हैं। तो ये हमें शरीर में जरूरी होते हैं। फिर आप डॉक्टर को दिखाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो वो बताता है कि आपके शरीर में इस चीज की कमी हो रही है। तो वो चीजें हमें फिर लेने को बाय मेडिसिनल फॉर्म में लेनी होती है, मतलब औषधि के तौर पर लेनी होती है। लेकिन हमारे सारे भोजन तत्वों में कोई ना कोई चीज होती है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। तो इसी में अगर हम बात करें, तो भाई न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की तो बात होगी ही होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अप्लाइड साइंस पढ़ रहे हैं। अप्लाइड साइंस का मतलब है
कि भाई ये ऐसा साइंस पढ़ रहे हैं, ऐसा विज्ञान पढ़ रहे हैं जिसकी उपयोगिता है हमारे जीवन में, हम उसको कहीं ना कहीं रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। तो भाई न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस इन फूड दैट मेंटेन द बॉडी एंड मेक इट वर्क। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन को आसान कर रहे हैं, हमारे जीवन को चला रहे हैं, हमारी जीवन प्रक्रियाओं में एक बहुत बड़े भागीदार हैं। तो ये मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी को कि हम स्वस्थ तरीके से जीवित रहें। इसके अलावा मोस्ट ऑफ व्हाट वन ईट्स इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम जो भी खाते हैं उनमें सबसे अधिक क्या चीज होती है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर हम प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन स्मॉलर अमाउंट्स। मतलब कुछ चीजें होती हैं, ये जो चीज है कार्बोहाइड्रेट की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फैट की बात करें, ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये हमें सीधे तौर पर मिलता नहीं है। मतलब सीधे तौर पे बोला जाए तो इनका पाचन होता है शरीर में जाकर, इनके अंदर बॉन्ड होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स जटिल पदार्थ होते हैं जिनका पाचन किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनका पाचन जरूरी नहीं होता लेकिन शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मतलब आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट जा रहा है तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, प्रोटीन जाता है तो उसमें आपका पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, फैट जाता है तो उसमें ईस्टर बॉन्ड होते हैं। यही बॉन्ड आपकी बॉडी में जाकर ब्रेक होते हैं और आपको एनर्जी देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें कोई भी तरह का ब्रेकडाउन नहीं होता है, कोई भी टूटना नहीं होता है, कोई भी तरह का पाचन नहीं होता है, लेकिन वो शरीर के लिए, विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जो हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं, स्मॉलर अमाउंट्स में, बट स्टिल वाइटल, बहुत जरूरी होते हैं। जैसे विटामिन, मिनरल्स। ऑल्सो ऑन द लिस्ट आर फाइबर एंड वाटर। जल, फाइबर जो हमें सब्जियों से बहुत मिलता है, मिनरल्स होते हैं, कई तरह के खनिज हमें जरूरत होते हैं, विटामिन होते हैं। Our diet should comprise a mix of food that supply all necessary nutrients in the right amount. Such a diet is called balanced diet. इसी चीज को मैं बता रहा था, इसी चीज को बैलेंस डाइट कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि भाई क्या होते हैं न्यूट्रिशंस ह्यूमंस बीइंग के अंदर। तो मानव में क्या बात कर रहे हैं हम, पोषक तत्व भोजन में वे पदार्थ होते हैं जो शरीर को बनाए रखते हैं और उससे काम करते हैं। मतलब एक शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में कौन मदद करेगा, पोषण मदद करेगा। इसके अलावा जो कुछ भी खाते हैं उसमें सबसे अधिकांश क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर प्रोटीन होता है, फिर वसा होता है। इसके अलावा कुछ कम मात्रा में भी आवश्यक होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पोषक तत्व, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है, जैसे विटामिन, खनिज। इसके अलावा सूची में फाइबर और पानी भी है, ये भी हमें जरूरी है। हमें टाइम टू टाइम पानी पीना होता है। हम अगर पानी भी अच्छे से नहीं पिए तो कई तरह के लाइफ प्रोसेसेस हमारे जो है रुक जाते हैं। मतलब हम जो है सब कुछ अच्छा खाएं, लेकिन हमारी बॉडी में अगर पानी का लेवल भी कम हो जाता है तो उससे भी कई तरह के रोग हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे आहार में ऐसे खाद्य पदार्थों का मिश्रण शामिल होना चाहिए जो सही मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार, जो कि आपका बैलेंस डाइट होता है। तो ये क्या क्या जरूरी होता है इस चीज को हम समझते हैं। तो अगर हम बात करें इसी में तो आपको मिलेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरह के न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा चलते हैं, एक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और एक आपके मैक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं जो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इन जनरल देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। मतलब आपके जो भी पोषण है, न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, उनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक मैक्रो फॉर्म में, एक माइक्रो फॉर्म में। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, जो बड़े आधार पर चलता है, और एक माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म। तो इसी के आधार पर हम बांट सकते हैं। अबव न्यूट्रिशंस कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और ये हमें कहां से मिलते हैं, हमें पर्यावरण से ही मिलते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस में हम यही चीज बात कर रहे हैं कि भाई मैक्रो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड एनर्जी टू द लिविंग बीइंग फॉर द फंक्शंस ऑफ द मेटाबॉलिक सिस्टम। अब देखिए हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। अब आप सोचेंगे मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, तो मेटाबॉलिक का हिंदी में कहा जाता है चयापचय। यहां पे आप देखेंगे तो मैक्रो न्यूट्रिशन एक जीवित प्राणी को चयापचय प्रणाली, चयापचय जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मेटाबॉलिक, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो भाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, तो हमारे शरीर में कुछ चीजें आ रही हैं और वो टूट रही हैं, कुछ चीजें जो टूटी हुई हैं वो जुड़ रही हैं। मतलब हमारी बॉडी में दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ये दोनों तरह के प्रोसेस हैं। आपने कोई जटिल पदार्थ खाया, वो जटिल पदार्थ जो है छोटे छोटे भागों में टूटा, वो छोटे छोटे भाग आपस में जुड़कर फिर कुछ चीजें बनी। जैसे हमने मान लिया जाए प्रोटीन खाया, अब प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ा किसने, तो हमारी बॉडी में अलग अलग तत्व हैं जो उसको अमीनो एसिड में बदल देते हैं, अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। वो अमीनो अम्ल जो है फिर वो ग्लूकोज में कैसे बदलेगा, तो वो जुड़ने का काम होगा। तो ये सारी प्रक्रिया हमारी शरीर में चलती रहती है, कुछ जटिल पदार्थ टूटते हैं, कुछ चीजें जुड़कर बनती हैं। तो ये इस सारी चीजों को ही चयापचय कहा जाता है। ऐसा आपने सुना होगा कि सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है, कि सबकी चयापचय जो प्रणाली होती है अलग होती है। कोई बहुत बाहर खाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, वेट नहीं बढ़ता है, किसी का थोड़ा सा भी बाहर खाने पर वेट बढ़ जाता है।
कोई बाहर खाता है उसको बीमार हो जाता है, कोई बाहर कितना भी खा ले नहीं होता। ये सारी चीजें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर निर्भर करती हैं। तो हमारी जो चय पचय प्रणाली है उसमें मैक्रोन्यूट्रिशंस एक बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान करते हैं। तो कार्य के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं और बड़े पैमाने पर ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परिवर्तित किया जाता है। मैक्रोन्यूट्रिशन में वसा आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है और कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं ये हमें क्या करते हैं, ये हमें मैसिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए वो मैक्रो चाहिए, और मैक्रो के अंतर्गत क्या होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। इन्हीं के अंदर बॉन्ड होते हैं, जैसे इसके अंदर होता है ईस्टर बॉन्ड। तो इस ईस्टर बॉन्ड को हमारे शरीर में तोड़ा जाता है कई एंजाइम की मदद से। इसके अंदर होता है पेप्टाइड बॉन्ड। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इन बॉन्ड्स को तोड़कर हमारे शरीर में इनको जटिल पदार्थ से कम जटिल पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है और इनका होता है पाचन, मतलब इनका होता है हमारी बॉडी में डाइजेशन। किसका, मैक्रोन्यूट्रिशंस का। अब माइक्रोन्यूट्रिशंस वो होते हैं जो आपके शरीर में ऊर्जा नहीं देते हैं, मतलब आपको इनको खाने से एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन ये आपके लिए तो भी वाइटल हैं, आपके लिए तो भी जरूरी हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिशंस प्रोवाइड एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर मेटाबॉलिज्म टू बी कैरिड आउट एंड दे आल्सो बिल्ड एंड रिपेयर डैमेज टिश्यूज इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बॉडी प्रोसेस। ये हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको रिपेयर करते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं। और अगर हम बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कैल्शियम, आयरन, विटामिन, आयरन, मिनरल्स और विटामिन सी, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो हमारे मैक्रोन्यूट्रिशंस और माइक्रोन्यूट्रिशंस में यही फर्क है, एक हमें ऊर्जा देता है, दूसरा हमारे शरीर के लिए ऊर्जा तो नहीं दे रहा है लेकिन जरूरी है। तो यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व चयापचय के लिए आवश्यक घटक प्रदान करते हैं, फिर शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और क्षतिग्रस्त ऊतकों का निर्माण करते हैं और मरम्मत भी करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में कैल्शियम, लोहा, विटामिन, लोहा खनिज और विटामिन सी, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। तो इस तरीके से हम दो चीजों में बांट सकते हैं। अब देखा जाए तो इनमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये सब है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है और इन्हीं का शरीर में पाचन होता है। पानी का पाचन नहीं होता है, आपका विटामिन का पाचन नहीं होता है, खनिजों का पाचन नहीं होता है, ये शरीर में सीधे तौर पर जाते हैं। तो देयर आर सेवरल न्यूट्रिशंस दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड हैव टू बी टेकन एक्सटर्नली थ्रू फूड। अब देखा जाए तो जितने भी पोषक तत्व हैं वो हमें शरीर के अंदर से नहीं मिल सकते, कुछ तो मिलते हैं लेकिन कुछ हमें भोजन की मदद से लेने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें जो पोषण मिलता है वो हमें एक्सटर्नली, मतलब बाह्य तौर पर मिलता है और इसमें अलग अलग चीजें आती हैं। दीज आर वाइटल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस एंड देयर फंक्शंस, ये जो है इनमें आपकी ये सारी चीजें आती हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जिसको वसा कहा जा रहा है, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और जल, ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए जरूरी होती हैं। तो इन पर एक एक करके नजर डालते हैं। तो ऐसे कई पोषक तत्व होते हैं जिन्हें शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता और भोजन के माध्यम से बाहरी जो रूप से लेना पड़ता है और शरीर के समुचित कार्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में हमने यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, इन सारी चीजों को पढ़ना है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ, आहार, फाइबर और पानी। अब देखिए ये सारी चीजें तो चाहिए होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम जब भोजन करते हैं, फूड खाते हैं, तो क्या खाते हैं? तो आप याद रखेंगे क्या खाते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमको देता है वो क्या देता है? फैट देता है। मतलब आपका 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट को कार्ब भी कहा जाता है। तो ये जो है ये हमें क्या देते होंगे? हमें कहीं ना कहीं कैलोरी में ऊर्जा देते होंगे। तो भाई आपका शरीर में हम जो खाते सबसे ज्यादा है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो सबसे ज्यादा ऊर्जा दे देता है वो होता है वसा। मतलब वसा का एक छोटा बूंद भी आपको बहुत ज्यादा कैलोरी बढ़ा देता है, जिससे वजन बढ़ने लगता है। तो इन सारी चीजों पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहली चीज हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो हमें कैसी चीजों से मिलता है। तो हम जो भी मोस्टली खाते हैं उनमें कार्ब चीजें ज्यादा होती हैं। जैसे हम रोटी खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, आप चावल खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, इन सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। जितना भी आप ब्रेड्स खाते हैं, मतलब रोटियां खाते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा मात्रा में आप लेते हैं, ये आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं और ये शरीर के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम इसी पर नजर डाल लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कि भाई अगर हम बात करें कि आपको कई जगह पे सुना होगा कि हम कम जो है कार्ब की डाइट ले रहे हैं। तो हम जो है डाइटिंग में जो लोग करते हैं अपना कार्ब कम कर देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से हमारा फैट बढ़ता है या ओबेसिटी बढ़ती है या वजन बढ़ता है, तो लोग करते हैं। डोंट लेट दी लो कार्ब क्रेज फूल यू।
कार्बोहाइड्रेट आर नेसेसरी फॉर अ हेल्दी बॉडी। तो इसलिए यहाँ पर ये चैप्टर हमारे लिए जरूरी है कि कई बार हम क्या करते हैं, हमारे कार्ब बंद कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बंद कर देते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट हमारी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मतलब हमारे शरीर को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की सबसे अधिक आवश्यकता है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो कार्बोहाइड्रेट लेना है। अब देखा जाए तो संतुलित आहार और आहार ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब आहार आप किस अनुपात में ले रहे हैं ये एक अलग चीज है। संतुलित आहार मतलब सारी चीजों की मात्रा उसमें चाहिए आपको। तो हम जो भी भोजन खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहते हैं क्योंकि हमारे शरीर को जरूरत है उसकी। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट नेसेसरी है हेल्दी बॉडी के लिए। एंड कार्ब्स फ्यूल्स योर बॉडी, ये एक तरीके से ईंधन के तौर पे काम करता है जो कि आपका केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके लिए। एंड ब्रेन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजीज, मतलब ये हमें बीमारियों से भी बचाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर भी काम करता है और हमारी बॉडी को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट शुड मेक अप टू 45 to 65% ऑफ योर टोटल डेली कैलोरीज। हम जितना भी भोजन खाते हैं उनमें दिन भर में लगभग 45 से 65% हम क्या ले लेते हैं, हम डेली कैलोरीज जो लेते हैं, ऊर्जा जो लेते हैं वो कार्ब्स रहती हैं, कार्बोहाइड्रेट रहती है। अगर इसी को शरीर से हटा देंगे तो हमें बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ता है। तो सडनली लोग जो डाइट्स करते हैं उनको नुकसान होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना बाकी पोषक तत्व। तो कार्बोहाइड्रेट पर भी हम बात करते हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट है क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कार्बोहाइड्रेट है क्या, तो आप बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट जिसको कार्ब कहा जा रहा है ये कुछ तत्वों का समूह है जिसमें आता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप जैसे कि आपने पढ़ा फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें पौधे क्या कर रहे होते हैं, पौधे बना रहे होते हैं आपका ग्लूकोज कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से सूर्य की रोशनी के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के होते हुए ये बना लेता है ग्लूकोज C6H12O6। अब ये क्या है, ग्लूकोज जो बना वो है क्या, तो वही तो है आपका क्या, वही है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारे शब्द अगर आपको सुनने में आते हैं ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, मतलब इसमें जो है अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर ये एक ही प्रकार का है, मतलब सिंगल चीज से बना हुआ है, एकमात्र चीज से बना हुआ है, तो उसको कहते हैं मोनोसैकेराइड। अगर इसमें इसके बहुलक हो जाएं, डबल हो जाएं, तो उसको डाइसैकेराइड कहा जाता है। और अगर इसके ट्रिपल हो जाएं या और भी ज्यादा हो जाएं तो उसको पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। मतलब ग्लूकोज के अकेले अकेले तत्वों को मोनोसैकेराइड, 2 हो गए तो डाइसैकेराइड और बहुत सारे हो गए तो पॉलीसैकेराइड। इस तरीके से हम बांट सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोनोसैकेराइड जो होता है ये 1 मॉलिक्यूल शुगर होता है, मतलब यहाँ पर एक अणु हो जाएगा ग्लूकोज का तो उसको मोनो कहा जाएगा, 2 हो जाएगा तो वो डाई हो जाएगा और बहु हो जाएगा तो पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। ये जो है ग्लूकोज का बहुलक हो गया। तो अब देखा जाए तो मोनोसैकेराइड्स में क्या आता है, तो ग्लूकोज जो आप लेते हैं उस वो मोनोसैकेराइड है। फ्रक्टोज जो है हमें फ्रूट्स जितने भी खाते हैं उनसे हमको फ्रक्टोज मिलता है और गैलेक्टोज जो है ये मिल्क में होता है। तो ये मोनोसैकेराइड है, एक अणु वाला जो शुगर है वो होता है। डाइसैकेराइड में 2 होता है। जब आप क्या करें, ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज को मिला दीजिए, मतलब एक ग्लूकोज में दूसरा ग्लूकोज मिला दीजिए, एक चेन बना दीजिए, एक चेन में दूसरी चेन मिला दीजिए, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज बन जाता है माल्टोज। अगर आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला दें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिल जाता है सुक्रोज। जो आप शक्कर खाते हैं घरों में वो होती है टेबल शुगर, जो आप चाय वगैरह में या बहुत सारी चीजों में मीठे में डालते हैं वो सुक्रोज होती है। वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिला जुला भाग होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला दिया जाए तो उससे बन जाता है लैक्टोज जिसको मिल्क शुगर कहा जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें ऐसे बहुत सारे, क्योंकि पौधे क्या कर रहे हैं दिन रात फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे एक ग्लूकोज बनाया, फिर दूसरा ग्लूकोज बनाया, तीसरा ग्लूकोज बनाया, तो ऐसे क्या करते हैं पॉलीसैकेराइड बहुत सारे बना लेते हैं। तो पौधों के अंतर्गत जो ग्लूकोज होता है वो बहुत सारी एक बड़ी चेन को क्या कहते हैं हम स्टार्च कह देते हैं। जो ग्लूकोज का पॉलीमर है मतलब उसमें पूरी लड़ी लगी हुई है किस चीज की, आपकी ग्लूकोज की। तो अगर हम यहाँ बात करें मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल, जिसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आ गया, इन्हीं को जोड़ दिया ग्लूकोज ग्लूकोज तो क्या हो गया माल्टोज हो गया। ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज लैक्टोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपका सुक्रोज बन गया। तो ये ऐसे तत्व हैं जो इनसे मिलकर बने। तो यहाँ पर मोनोसैकेराइड हो गए, ये डाइसैकेराइड हो गए और इन्हीं का कॉम्बिनेशन अगर पौधों के अंतर्गत हो गया, मतलब क्योंकि पौधे क्या कर रहे हैं C6H12O6 ये कंटिन्यूअसली बनाते जा रहे हैं और ऑक्सीजन निकलता जा रहा है, तो पौधे तो दिन रात फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है
मतलब वैसे तो रात में कई पौधे नहीं कर पाते हैं, लेकिन कईयों के अंतर्गत ऐसे गुण होते हैं कि वो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देते हैं, जैसे नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया। लेकिन बाकी जो है 12 घंटे सूर्य की रोशनी में आपका ग्लूकोज भी बनाते रहते हैं और साथ साथ ऑक्सीजन का भी निर्माण करते रहते हैं। तो अब ये इतना सारा जब आपका ग्लूकोज बना लेगा तो वही ग्लूकोज पौधों के अंतर्गत किस फॉर्म में हो जाएगा? स्टार्च में हो जाएगा। यही हमारे शरीर में आ जाए, हमने ग्लूकोज खाया, अब जितना हमने उपयोग किया उतना ठीक है, लेकिन जितना भी एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, जैसे हम ज्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज उतनी नहीं कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में स्टोर होता जाता है, हमारे लिवर में, हमारी मसल्स में, हमारी मांसपेशियों में वो ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। यही एक और तरीका होता है जिसको सेल्यूलोज भी कहा जाता है। सेल्यूलोज जो होता है ये पौधों पेड़ों की ऊपर जो परतें होती हैं, जो उसकी बाहर सेल वॉल या कोशिका भित्ति जिसको कहा जाता है, उस फॉर्म में होता है। तो ये सारे क्या है? पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज के अलावा गैलेक्टोज हो गया, लेकिन आपने डाइसेक्राइड में माल्टोज पढ़ लिया, ये जो मैंने अभी आपको बताया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, और यहाँ पे फ्रक्टोज गैलेक्टोज हो जाता है मोनो। तो एक होगा तो ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिला दिया तो माल्टोज हो गया। तो इस तरीके से आपके अलग अलग तत्व होते हैं। तो पौधे के अंतर्गत बनेगा तो स्टार्च, हमारे अंदर बनेगा तो ग्लाइकोजन, और कहाँ स्टोर होगा? तो हमारे लिवर में। तो हमारे लिवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में जो है जितना भी हम ग्लूकोज खाते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो लिवर में स्टोर हो जाता है। तो पौधों के शरीर में स्टार्च के रूप में, हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में। इसलिए जैसे अगर हमने सुबह भी खाना खाया और शाम को भी हम काम कर रहे हैं, तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वही मदद करता रहता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता रहता है। तो इसी को ग्लाइकोजन कहा जाता है, जो हमारे लिवर के अंतर्गत, हमारे यकृत के अंतर्गत स्टोर रहता है और हमारी मांसपेशियों में स्टोर रहता है। अब मैंने आपको बताया था कि भाई जितना भी आपका जितने भी आपको मैक्रो न्यूट्रिशंस हैं, इसमें अगर हम कार्ब की बात करें, प्रोटीन की बात करें, ये जटिल क्यों है? या फैट की बात करें, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज जुड़ता जा रहा है, तो ये जो बन रहा है माल्टोज का स्ट्रक्चर, ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं? तो एक बॉन्ड है जिसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था ग्लूकोज के अंदर या कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इसके अलावा प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और आपका फैट के अंदर ईस्टर बॉन्ड होता है। तो यही इन्हीं चीजों का पाचन हमारे शरीर में होता है, ये बॉन्ड टूटते हैं। अगर हम जो भी भोजन करते हैं, अगर हम 1 ग्राम का फैट ले रहे हैं तो उससे हमें 9 कैलोरी मिल रही है। मतलब फैट जो है, 1 ग्राम फैट हमको 9 कैलोरी ऊर्जा देगा। 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 कैलोरी ऊर्जा देगा, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरी ऊर्जा देगा। तो यहां पर देखिए, 1 ग्राम आपका फैट जो है, फैट जैसे घी खाया, तेल खाया, उसमें क्या मिल रहा है? फैट, वसा मिल रहा है। लेकिन आपने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में खाते हैं, उस 1 ग्राम से आपको सिर्फ 4 कैलोरी मिल रही है। लेकिन अगर आप फैट ज्यादा खाएंगे तो उससे कैलोरी ज्यादा बढ़ेगी, हमारे शरीर में वसा जो होगा, फैट बढ़ने लगेगा, हमारा वेट बढ़ने लगेगा। तो ये इस अनुपात में चीज होती रहती है। तो यहाँ पर अभी मैंने एक बहुत बेसिक फॉर्म में आपको चीजें समझाई हैं। कोशिश जो है इसमें और भी हम डिटेल में सारी चीजें पढ़ते चलेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने इतना डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर करिए। ट्रांस फैट आपने कई चीजों पे पढ़ा होगा, बिस्किट्स खाए होंगे, या मार्केट में चलता है कि ये ट्रांस फैट नहीं है। तो ट्रांस फैट होता क्या है? ट्रांस फैट्स होते हैं सैचुरेटेड फैट्स, गुड फॉर हार्ट, ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, संतृप्त वसा, दिल के लिए अच्छा, जंतुओं से प्राप्त या असंतृप्त वसा। दूसरा आपको बताना है, माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है जिसमें शामिल होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज सुक्रोज, ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज, या ग्लूकोज और ग्लूकोज। तो ये आपको बताना है। इसके अलावा कोई भी तरह के डाउट्स हैं, इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे। और भी कोई तरह के डाउट्स आएंगे, कुछ भी चीजें लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख दीजिएगा। और भी कोई तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो वो जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।